दोस्तों, आज एक खास किस्म के बहरापन के बारे में बात करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का बहरापन होता है। इसको हम बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। ये एक डिजीज़ है जिसमें धीरे धीरे बहरापन शुरू होता है और वो बढ़ता जाता है। ये लेडीज़ में ज़्यादा देखा गया है, अर्ली 30s में या इवन लेट 20s में ये हम देखते हैं पेशेंट्स को होता है, जिसमें कि इनका नंबर ज़्यादा है फीमेल्स का। इन पेशेंट्स को ये बहरापन कई बार प्रेगनेंसी के टाइम शुरू होता है और फिर वो बढ़ता ही जाता है। कई पेशेंट्स हम देखते हैं इस डिजीज़ के जो कि फैमिली में रन होता है, जैसे कि बहन भाइयों को भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के, उनके फर्स्ट रिलेटिव्स की किसी भी एज में भी हो सकता है। तो ये 30% इंसिडेंस से है ऐसे पेशेंट्स की होती है जो फैमिली में चलते हैं। अब इस बहरापन का स्पेसिफिक कारण तो नहीं पता है, लेकिन ये अपने आप हो सकता है। इसके कई कारण माने जाते हैं। जेनेटिक, जैसे कि मैंने बोला पहले, जेनेटिक्स भी हो सकता है और अननोन कॉज से ये डिजीज़ होती है कुछ पर्टिकुलर लोगों में। अब इस डिजीज़ की खासियत ये है कि ये बहरापन जो है ये खाली बहरापन नहीं देता है, ये कानों में झंझनाहट या टिनाइटिस या सुन की आवाज़ आना भी इस डिजीज़ की नेचर है। कुछ पेशेंट्स में, बहुत कम मात्रा में पेशेंट जो हैं उनको वर्टाइगो भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये डिजीज़ जो है वो बहरापन करती है। ये डिजीज़ दोनों कानों में होती है, और लेकिन दोनों कानों में इक्वल नहीं होती है। एक कान में कम होती है, एक कान में ज़्यादा होती है, इसलिए पेशेंट काफ़ी इनकैपेसिटेट फील करते हैं। इस डिजीज़ का बेसिक कॉज ये होता है कि हर कान के अंदर पर्दे के पीछे 3 हड्डियां होती हैं सुनने के लिए। वो हड्डियां वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन जो मोशन है वो ब्रेन को डिलीवर होता है और उससे साउंड का एहसास होता है। तो हमारा साउंड जो हमें कान से ब्रेन में जाता है और हमें पता चलता है आवाज़ आ रही है, वो पर्दे से शुरू होता है और ये 3 हड्डियों से होता हुआ, नर्व से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। इस पर्टिकुलर डिजीज़ में उन हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी तीसरी हड्डी होती है कान के अंदर, जो कि जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं। ये हड्डी अगर जुड़ जाए, इसके आसपास बोन डिपॉजिट हो जाए या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए या कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसमें जो साउंड वेव से वाइब्रेशन होना होता है वो बंद हो जाता है, वो वाइब्रेट नहीं करता है पूरा मैकेनिज्म, और इससे आपका साउंड जो है वो नर्व के थ्रू ब्रेन को नहीं पहुंचता है और आवाज़ नहीं आती है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेफनेस है। ये इस तरह का बहरापन जो है ये ठीक हो सकता है, इसमें सर्जरी की जा सकती है, इसमें दवाई का रोल नहीं है, इसमें इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है। और इस सर्जरी में वो जो छोटी बोन जो जुड़ जाती है, जुड़ गई होती है, उसको बाईपास किया जाता है। उसकी जगह बाईपास करके उसकी जगह कुछ मटेरियल का पिस्टन डाला जाता है, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, बॉडी को रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ मेटल भी होते हैं पर्टिकुलर टाइप के। उन चीज़ों का बना हुआ पिस्टन इन पेशेंट्स में डाला जाता है ताकि ये वाइब्रेशन वाली जो चेन है वो इंटैक्ट हो जाए या मेंटेन हो जाए। सो ड्रम से जब साउंड का वाइब्रेशन जाता है अंदर, तो बोन, बाकी 2 बोन्स और इस पिस्टन के थ्रू फिर वो नर्व और ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस स्पेसिफिक सर्जरी को स्टेपिडेक्टमी कहते हैं। और ये स्पेसिफिक कॉज जो है, जो इस डेफनेस का कॉज है, इसको ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। ये एक बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी है, सब सेंटर्स में नहीं की जाती है। हमारे सेंटर इज़ वेल इक्विप्ड, हमारी एक्सपर्टीज़ है ये इस पर्टिकुलर सर्जरी को करने में। ऐसा कोई भी पेशेंट जो कि जिसका कि डायग्नोसिस हुआ हो ओटोस्क्लेरोसिस या इस तरह का डिटेल उनको बताया गया हो कि आपके कान की हड्डी जुड़ गई है, तो ये हमारे सेंटर में आए, हम उनका सेटिस्फैक्ट्री इलाज कर सकते हैं और आपको आवाज़ सुनाई देने की गारंटी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।